हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली गाइस, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज बात करते हैं होपोनोपोनो प्रेयर के बारे में कि ये प्रेयर जो है कैसे काम करती है। देखिए, ये कोई मैजिक नहीं है, कोई जादू नहीं है। ये जो प्रेयर है आपके सबकॉन्शियस माइंड पर ये काम करती है। अब आपको क्या होता है कि जब आप अपने साथ बैठते हो, होपोनोपोनो प्रेयर स्टार्ट करते हो, तो आपको और निगेटिविटी आने लगती है, बहुत ज़्यादा सरफेस हो जाती है और आपको लगता है कि इसे करने से और मैं निगेटिव हो रही हूँ, निगेटिव जा रही हूँ, मुझे और दर्द हो रहा है और पेन हो रहा है। तो यहाँ पर समझिए कि क्या होता है। जब आप होपोनोपोनो प्रेयर करते हो तो जो चीज़ें आपके अंदर दबी हुई होती हैं वो उभर आती हैं। जब आप वो उभर आती हैं तो आपको डर कर गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करते हो, आप गिव अप कर देते हो कि मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है और मुझे दर्द फील हो रहा है और निगेटिविटी आ रही है, अब शायद मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होना है। तो देखिए, आपके साथ कोई बड़ी चीज़ नहीं होने लग जाएगी। जो चीज़ें अभी आपके साथ हो रही हैं ये एक दिन की नहीं है, ये पास्ट की चीज़ें हैं और बहुत दिन से आप उसे कैरी किए हुए हो। आपका जो कर्मा बैगेज भी है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आपका प्रारब्ध भी है। लेकिन जब आप गिव अप नहीं करते हो, आप कंटिन्यू करते हो, तो क्या होता है कि वो धीरे धीरे रिलीज होने लगता है आपके अंदर से। जब वो रिलीज होता है तो आपको समझ आता है, थोड़ा आप रिलैक्स होते हो। फिर भी बहुत कुछ आपके साथ नहीं होता है, तो एकदम से चीज़ें नहीं हो जाएंगी कि आप अगर इनफ वर्क कर रहे हो तो एकदम से आपके साथ सब कुछ अच्छा होने लगेगा, आप छड़ी घुमाओगे और चीज़ें हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। जो कर्मा आप लेकर आए हो उसे तो आपको क्लियर करने पड़ेंगे। और जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, मैं इतना बता दूं कि 3D को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। 3D का कर्मा आपको रिलीज करना ही पड़ेगा, लेकिन आप उसे 3D में फंसकर नहीं, आप इनर वर्क के साथ करोगे। इनर वर्क करोगे, उसके साथ 3D लाइफ को भी देखोगे तो आप रिलैक्स होकर चीज़ों को कर पाओगे। लेकिन इनर वर्क को आप अपनी लाइफ का एक रूटीन बनाओ। आपको ऐसे नहीं करना है कि आप एक युद्ध कर रहे हो। इनर वर्क जो आपका है आपको छोड़ना नहीं है। अब लोग कहते हैं कि इसको हम कितने दिन तक करें और इसे हम कब छोड़ दें। आप खाना खा रहे हो ना डेली, आप पानी पी रहे हो ना डेली, तो आपको इनर वर्क भी करना है डेली। आप ऐसे सोल नहीं हो कि आप बहुत कर्मा लेकर आए हो, आप एक पुराने सोल हो। तो आपको अपने कर्मा क्लियर करना है। कोई आपका कर्मा क्लियर नहीं कर सकता, ना आप मेरा कर्मा क्लियर कर सकते हो ना मैं आपका। जहाँ से हमें गाइडेंस मिल रही है, सिर्फ हमें वो साइन है जिन्हें हमें लेकर समझकर और अपने कर्मों को रिलीज करते हुए चलना है। तो अगर कोई मेंटोर भी है, कोई आपका गुरु भी है, वो भी आपके कर्मा नहीं लेगा। आपके कर्मा आपको क्लियर करने हैं। लेकिन जब आप अपने ट्विन के ऊपर अपने कर्मों को देते हो तो वो आपसे भागता है। वो आपका कर्मा क्यों लेगा, उसके खुद के इतने कर्मा है, तो वो अपना कर्मा क्लियर करेगा या आपके कर्मा लेगा। तो फिर वो जब आपका कर्मा नहीं लेता तो आप परेशान होते हो, आपको तकलीफ होती है कि मुझे कोई समझता नहीं है, मुझसे कोई बात नहीं करता है। तो यहाँ पर समझिए, प्रारब्ध जो आपका है आपको काटना पड़ेगा। आपके जो कर्म है वो आपको काटने पड़ेंगे, चाहे आप पास्ट लाइफ से लेके आए हो या चाहे फिर आप आज बना रहे हो। तो अब आपको आगे अपने कर्मों को क्रिएट नहीं करना है, उनको रिलीज करना है। तो होपोनोपोनो प्रेयर आपको कैसे करना है, आपको सिंपली अपने साथ बैठना है, डीप ब्रीथ करना है। जब आप डीप ब्रीथ करो तो देखो आपके अंदर पॉजिटिविटी आ रही है और जैसे आप छोड़ रहे हो आपके अंदर की निगेटिविटी जा रही है। अब वो आपका निगेटिव थॉट हो सकता है, आपके निगेटिव इमोशन हो सकते हैं, वो धीरे धीरे रिलीज हो रहे हैं। ऐसे आपको डीप ब्रीथ करना है 5 से 6 बार। उसके बाद अपने हार्ट चक्र पर अपने हाथों को रखो। फिर आपको ये 4 सेंटेंस बोलने हैं। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। देखिए, कोई व्यक्ति बुरा नहीं है, आपके इमोशन बुरे हैं, आपकी फीलिंग बुरी है। जो आप फील कर रहे हो उस व्यक्ति के लिए या फिर आप किसी भी चीज़ के लिए जो आप पाना चाहते हो, तो वही इमोशन
जैसे होते हैं वैसे ही वो व्यक्ति होता है, वैसे ही वो वस्तु होती है, वैसे वो चीज़ होती है जिसे आप पाना चाहते हो। तो आपको अपने वाइब्रेशन को देखना है कि वो कैसा है, रिटर्न में वही आपको आएगा। व्यक्ति खराब नहीं है, ना आप खराब हो, ना मैं खराब हूँ, ना कोई और इंसान खराब है। खराब होती है सिर्फ और सिर्फ हमारी वाइब्रेशन। तो हमको उस वाइब्रेशन को निकालना है। जो दर्द आपने अपने अंदर कैरी करा है, जो बैगेज आप लेकर आए हो, तो होपोनोपोनो प्रेयर के साथ उसे रिलीज करना है। तो आपको ये सेंटेंस बोलने हैं, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। अपने साथ बैठ जाओ। जो भी फील हो रहा है, डर आ रहा है, दर्द आ रहा है, उस इमोशन को बोलना है, डियर आई एम रियली सॉरी, मैंने तुम्हें आज तक कैरी करा, अपने साथ दबा कर रखा, तुम्हें कभी एक्सप्रेस नहीं किया, उसे आज मैं रिलीज करती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। हे भगवान, ईश्वर, परमात्मा, यूनिवर्स, जिसे भी आप मानते हो, उसको आप बोलो कि इसे मुझे ऐसे रिलीज़ करने की शक्ति दो कि मुझे कोई ट्रिगर ना हो, स्मूथली ये रिलीज़ हो जाए। और आपको इस सेंटेंस को, जो ये 4 सेंटेंस है, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू, आपको आंख बंद किए रहना है और इसे 108 बार रिपीटेशन मोड में रिपीट करना है। और उसके बाद जब आप शुरुआत करो तो कांच के ग्लास में 1 ग्लास पानी रखो। उसको जब आपकी प्रेयर पूरी ख़त्म हो जाए, फिर आप डीप ब्रीथ करो। डीप ब्रीथ करने के बाद आप देखो कि जब आप सांस ले रहे हो, आपके अंदर पॉजिटिविटी आ रही है, प्रॉस्पेरिटी, लव, जॉय, सब कुछ आपके अंदर आ रहा है। और जब आप सांस छोड़ रहे हो तो बाहर जो निगेटिविटी आपके अंदर भरी थी, चाहे वो उदासी हो, सैडनेस हो, दुख हो, दर्द हो, ये सब कुछ आपसे बाहर निकल रहा है और आप क्लीन हो रहे हो। उसके बाद आपको जैसे अच्छा लगे आप अपनी आंखें खोल सकते हो और उस पानी को पी सकते हो। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में गाइस। तब तक रखिए अपना बहुत सारा ख्याल और इस प्रैक्टिस को ज़रूर करिएगा। बहुत अच्छी प्रेयर है, बहुत मैजिकल है, आपके कर्मों को क्लीन करती है, आपको फ्री फील कराती है।